हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंजी सुर। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है और कौन कौन से नाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है और सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट ऑल द रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ रूल्स नहीं, सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, ये सब भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डू ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन हैव प्लूरल फॉर्म? तो अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नाउन किया था, है ना, जिसमें से प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, जेरंड और कंपाउंड, ये सब सारे टाइप्स ऑफ नाउन किए थे, है ना। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ नाउन में से कौन कौन से नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है? तो देखिए, एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन क्योंकि कोई एक पार्टिकुलर को डिनोट करता है, तो कोई एक पार्टिकुलर का एक पार्टिकुलर, है ना, तो पार्टिकुलर है कोई एक, तो उसका डबल होने का तो चांस ही नहीं है, तो प्रॉपर नाउन का नहीं होगा प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन का, अनकाउंटेबल है जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसको एक दो कैसे करेंगे? जैसे शुगर है ना, शुगर को गिन सकते हैं, एक शुगर, दो शुगर नहीं, ये क्वांटिटी में होता है ना, ग्राम, केजी ऐसे में होता है। तो एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ नाउन कैन बी रिटन इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, दस फॉर्मिंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को छोड़ के बाकी सारे के सारे टाइप्स ऑफ नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, डू ओनली नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म? तो क्या ओनली नाउन के ही प्लूरल फॉर्म होते हैं? नो। ओके, वर्ब ऑल्सो हैज, वर्ब का भी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होता है। और किस तरह से होता है, नाउन की तरह से ही होता है या किस तरह से होता है, ये हम वर्ब के टाइम में करेंगे। ठीक है, फिलहाल नाउन में ही फोकस करते हैं। तो सबसे पहले सिंगुलर होता क्या है? सिंगुलर टर्म आया है सिंगल से, है ना, तो सिंगल मतलब एक होता है, तो जो नाउन खाली एक नाउन को डिनोट कर रहा होता है, ओनली वन नाउन को डिनोट कर रहा होता है, तो वो सिंगुलर नाउन हो जाता है। एग्जाम्पल, पेन, पेन बोलने से एक पेन समझ आता है। ठीक है, और प्लूरल नाउन क्या होता है? डिनोट्स मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा है, चाहे दो हो, तीन हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, या एक से ज़्यादा, चाहे जितना हो, तो वो प्लूरल हो जाता है, चाहे थाउजेंड्स हो, लैक्स हो, करोर्स हो, तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पेन्स लिखा है, अब यहाँ पे 2 पेन्स है या 10 पेन्स है या 1000 पेन्स है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो अब क्या है, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स है। अगर आप इस रूल्स को ध्यान रखेंगे तो आप इजीली सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल, इफ द नाउन एंड्स विथ ईदर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ या जेड। ठीक है, अगर कोई भी नाउन, हर वर्ड के पीछे का नहीं, हर वर्ड का नहीं, यहाँ हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो अगर नाउन के पीछे ये सारे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है वो हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, तो देन ई एस इज एडेड टू मेक इट प्लूरल, उसमें ई एस ऐड किया जाता है उसको प्लूरल बनाने के लिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सिंगुलर में बस, बस में देखिए लास्ट में सिंगल एस है। ग्लास, ग्लास में डबल एस है। पहले जितना भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लेटर्स दिया गया था उस लेटर में एंड होते जिस जो वर्ड होता है उसको हम पहले ले लेते हैं। बेंच, सी एच एंड है, डिश में एस एच है लास्ट में, और टैक्स में एक्स, टोमेटो में ओ, और ब्लीज में जेड।
तो इसका अब प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना है, ई एस ऐड करना है। तो बस में ई एस ऐड कर देंगे तो बसेस, ग्लास में ई एस ग्लासेस, बेंच में ई एस बेंचेस, डिश में ई एस डिशेस, टैक्स में ई एस टैक्सेस, टोमेटो में ई एस टोमेटोस, ब्लीज में ई एस ब्लीजेस। बट दिस इज़ नॉट ऑल, इसके इस रूल में एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या है, अगर जैसे अभी कहा कि एस लास्ट में एस वर्ड से एंड होता है तो ई एस ऐड किया जाता है, तो हमेशा ये नहीं होता है, कुछ कुछ वर्ड में ये रूल लागू नहीं होता है। अगर कुछ वर्ड में एस के साथ यू भी है, यू एस में ख़त्म हो रहा है, नाउन वर्ड नहीं नाउन, तो उसको प्लूरल बनाने के टाइम में यू एस को हटा के आई बन जाता है। जैसे येलो पार्ट में देखिए यू एस है लास्ट में और उसको हटा के आई बन गया है, कैक्टस बन गया है कैक्टाई। नेक्स्ट में फोकस यू एस है, फोकस बन गया है फोकाई। या तो फोकस को फोकसेस का प्लूरल फोकसेस भी होता है या फोकाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ नाउन के दो दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, कोकस का कोकाई, फंगस का फंगाई, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई। ठीक है। और एक और सेकेंड एक्सेप्शन है एनालिसिस। तो लास्ट में एस है, एस के साथ आई एस, लास्ट में ईज मान लीजिए ईज है। तो इस तरह के वर्ड कुछ कुछ वर्ड में ईज में एंड हुआ वर्ड में उसको प्लूरल बनाने के टाइम में आई एस को ई एस बना दिया जाता है, ईज को एस बना दिया जाता है, एनालिसिस का हो जाता है एनालिसिस। ठीक है। थेसिस में भी आई एस है तो वो बन जाएगा थेसिस ई एस। ऑस्मोसिस का हो जाएगा ऑस्मोसिस, एक्सिस का हो जाएगा एक्सिस, बेसिस का हो जाएगा बेसिस। ठीक है। नेक्स्ट एक और है ओ एक्स। एक्स में नंबर 1 रूल में बोलना का एक्सेप्शन है ये, क्योंकि एक्स से एंड हुआ वर्ड हमेशा ई एस नहीं होता प्लूरल फॉर्म में। जैसे एक्सेप्शन है ओ एक्स का ऑक्स का ऑक्सन, ई एन आ गया, थोरैक्स का थोरैसिस या थोरैक्सिस आ गया, एपेक्स का एपिसिस या एपेक्सिस। ठीक है। तो एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन क्या है, ओ में जो वर्ड ओ में एंड होता है तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फोटो का फोटोस ई एस नहीं होता, ओ एस है, पियानो का पियानोस, हेलो का हेलोस। ठीक है। और जेड से एंड हुआ वर्ड जैसे फेज का फेजेस। तो ये कुछ रूल नंबर 1 के एक्सेप्शन है। बाकी एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सब में ई एस ही ऐड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 में क्या है, इफ़ नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, अगर नाउन एफ या एफ ई में एंड हो रहा है तो एफ और एफ ई को हटा के रिप्लेस किया जाता है वी ई एस से। ठीक है। एग्जाम्पल एल आई एफ ई, लाइफ में लास्ट में एफ ई है तो एफ ई को हटा के वी ई एस लगा दिया तो ये बन गया लाइव्स। ठीक है। जैसे नाइफ में भी एफ ई है लास्ट में तो इसका प्लूरल बन गया नाइव्स, वी ई एस। वाइफ में भी एफ ई है, इसको हटा के वी एस लगा दिया तो वाइफ्स। ठीक है। तो अब लास्ट में एफ वाले वर्ड्स, लीफ में लास्ट में एफ है तो एफ को हटा के वी एस लगा देंगे और ये बन जाएगा लीफ का लीव्स। थीफ में भी लास्ट में एफ है तो इसका बन जाएगा थीव्स। लोफ में लास्ट में एफ है और इसका भी हो जाएगा लोव्स। स्कार्फ स्कार्फ्स, वुल्फ वुल्फ्स, हाफ हाफ्स। ठीक है। बट एफ वाला केस में एक एक्सेप्शन है, एक नहीं 3 एक्सेप्शन है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। जैसे सेफ, सेफ में भी लास्ट में एफ है पर इसको एफ को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, इसको प्लूरल बनाने के लिए खाली एस ऐड किया जाता है। तो सेफ का सेफ्स, चीफ का चीफ्स, रूफ का रूफ्स। ठीक है। तो एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सारे में आपका जो रूल नंबर 2 है वो लागू हो जाएगा। तो बस आपको एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, बाकी आपका रूल के हिसाब से चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 3, देयर आर 2 कंडीशंस फॉर नाउन एंडिंग विथ वाई। तो जिस नाउन में लास्ट में वाई आता है उसमें 2 कंडीशंस है।
सबसे पहला कंडीशन, इफ y इज प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट देन y इज रिप्लेस्ड बाय IES। अगर y से पहले कंसोनेंट होगा, लास्ट में y है और पहले कंसोनेंट होगा, तो उसको y को रिप्लेस करके IES ऐड किया जाएगा, तब वो प्लूरल बन जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल, CITY, सिटी में लास्ट में देखिए y है, बट y से पहले t है विच इज़ अ कंसोनेंट। तो टी y को हटा के IES लगाया जाएगा, तो सिटी बन जाएगा सिटीज़। ठीक है, उसी तरह से बेबी, लास्ट में y है, y से पहले कंसोनेंट b है, तो y को हटा के IES लग गया, तो बेबी का हो गया बेबीज़। लेडी का लेडीज़, पप्पी का पप्पीज़, लास्ट में y और y को हटा के IES ऐड कर दिया पप्पीज़। और नेक्स्ट कंडीशन है, सब नंबर 2 कंडीशन है y का, द इफ y इज प्रेसिडेड बाय अ वावेल देन सिंपली s इज एडेड टू मेक इट प्लूरल। तो वहीं पे लास्ट में y होगा, पर अगर y से पहले कंसोनेंट वावेल होगा तो खाली s ऐड किया जाएगा, y को नहीं हटाया जाएगा। एग्जाम्पल, RAY रे, लास्ट में देखिए y है, पर y से पहले a विच इज़ अ वावेल, तो इसको y को नहीं हटाया जाएगा, खाली s ऐड किया जाएगा, रे का हो जाएगा रेज। मंकी में भी देखिए लास्ट में y है, पर y से पहले e है, तो इसका हो जाएगा मंकीज़, खाली s ऐड किया। बॉय, y से पहले वावेल है o, तो बॉय का भी बॉयज़। गाय, गाय से y से पहले u वावेल, तो इसका भी गाय का गाइस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल इज, दिस रूल्स आर अप्लाइड ओनली इन सम वर्ड्स। तो ये जो नंबर 4 रूल में सब नंबर्स 5 सब नंबर्स में डिवाइड किया है, तो कुछ कुछ ऐसे नाउन है जो अलग तरह से ही रूल फॉलो करता है। हर वर्ड में वो लागू नहीं होता है, पर कुछ कुछ में लागू होता है, इसलिए ये अलग से कैटेगराइज किया गया है। जैसे सबसे पहला सब नंबर 1 में, सम नाउन विद डबल ओ इन मिडिल इन सिंगुलर फॉर्म आर मेड प्लूरल विद डबल ई। ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड है, नाउन वर्ड है, जिसमें डबल ओ है बीच में, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए डबल ई किया जाता है। कुछ कुछ में ही, हमेशा सारे के सारे में नहीं। जैसे इससे पहले वाला हमने किया था, एफ वाला में ROOF था, तो एफ डबल ओ था, पर इसका प्लूरल रूफ्स हो रहा था, एस आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कुछ में ही है, ये एक्सेप्शनल केस है। एग्जाम्पल, सिंगुलर में देखिए टूथ, डबल ओ है, ठीक है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा डबल ई होके टीथ। फूट में भी डबल ओ है, तो इसका हो जाएगा फीट। गूज हो जाएगा गीज। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस है। अदरवाइज जैसे मूज में भी तो डबल ओ है, बट इसका प्लूरल फॉर्म भी मूज ही रहेगा, कोई SES नहीं ऐड किया जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है इस रूल के लिए। उसी तरह से बूट में देखिए डबल ओ है, पर इसका प्लूरल बूट्स हो रहा है। मून में भी डबल ओ है, पर मून्स। तो टूथ, फूट, गूज ऐसे वर्ड है जिसमें डबल ओ के साथ डबल ओ है बीच में, इसको प्लूरल बनाने के टाइम में डबल ई होगा। ठीक है, अदरवाइज मूस को छोड़ के बाकी सब में ऐसी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब नंबर 2 में, सम नाउन एंडिंग विद ON इन सिंगुलर फॉर्म आर मेड प्लूरल विद A। तो अगर कोई नाउन ON में एंड हो रहा है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ON को हटा के A लगा दिया जाता है। ये भी कुछ ही केसेस में है। जैसे एग्जाम्पल, फेनोमेनन, फेनोमेनन में देखिए ON है, इसको प्लूरल बनाने के लिए फेनोमेना, तो ON को हटा के A लग गया। क्राइटेरियन, ON है, तो इसका हो जाएगा क्राइटेरिया, ON को हटा के A लगा दिया, क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये 2 केसेस के अलावा बाकी में सिंपल रूल S वाला ही चलेगा। जैसे आयरन में भी ON है, बट इसका हो जाएगा आयरन्स। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन आयरन्स पढ़ते हैं, तो आयरन्स। आइकॉन, आइकॉन का आइकॉन्स, ड्रैगन का ड्रैगन्स। ठीक है, तो सब में ON है, बट इसको प्लूरल बनाने के टाइम में खाली S ऐड किया गया है। ठीक है,
सो फिनोमिनन और क्राइटेरियन ये दो है जिसमें ओ एन को हटा के ए लिखा गया है प्लूरल के टाइम में, बाकी टाइम जो एस वाला ही है, ठीक है। देन नंबर 3 में सम नाउन आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो कुछ कुछ नाउन ऐसे भी है जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी वही होते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट्स नहीं होता है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होता है। हेयर का हेयर, डियर का डियर, स्वाइन का स्वाइन, शिप का शिप, फिश का फिश। अब यहाँ पे फिशेस मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, फिश का फिशेस कंडीशनल है और उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर सेम टाइप के फिश है बहुत सारे तो उसके लिए फिश ही रहेगा, पर अगर उसमें अलग अलग टाइप्स के फिश है, अलग अलग टाइप के फिश है तो उसके लिए फिशेस रहेगा, ठीक है। टूना टूना, सैल्मन सैल्मन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ नाउन का सिंगुलर में भी सेम, सिंगुलर प्लूरल का फॉर्म सेम होता है। उसी तरह से सब नंबर 4 में सम नाउन आर विथ एस इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। तो इससे पहले वाला में दोनों सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में दोनों सिंगुलर थे। अब इस वाले में क्या होगा, दोनों सिंगुलर प्लूरल में एस के साथ होगा नाउन। एग्जाम्पल न्यूज़, न्यूज़ में सिंगुलर में भी एस रहेगा, प्लूरल में भी एस रहेगा। इसका मतलब एक न्यूज़ को भी हम न्यूज़ ही बोलेंगे, दो न्यूज़ को या दो से ज़्यादा न्यूज़ को भी न्यूज़ ही बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से सीजर्स, तो सीजर्स में ज़्यादातर लोगों का मिस्टेक हो जाता है। आप लोगों ने भी कितना बार बोला होगा मुझे एक सीजर दे दो, है ना, बट एक्चुअल में गिव मी अ सीजर, बट एक्चुअल में गिव मी अ सीजर्स। सीजर्स या तो अ पेयर ऑफ सीजर्स, गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो सीजर जब भी आप सिंगुलर में यूज़ करें या प्लूरल में यूज़ करें, सीजर्स होता है, सीजर अकेले विदाउट एस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से ट्राउज़र, ट्राउज़र्स, ट्राउज़र नहीं होता है, ट्राउज़र्स ट्राउज़र्स। ग्लासेस ग्लासेस, यहाँ पे ग्लासेस मतलब पानी पीने वाला ग्लासेस नहीं है, चश्मा वाला, सन ग्लासेस वाला चश्मा वाला ग्लास है, ठीक है। तो ग्लासेस है, देखिए हम ग्लास पानी पीने वाला ग्लास के लिए यूज़ करते हैं, तो चश्मा के लिए भी ग्लास आ जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीजर में भी दो आर्म्स होते हैं, ट्राउजर्स में भी दो आर्म्स होते हैं, ग्लासेस में भी दो पार्ट्स होते हैं या आर्म्स मान लीजिए। तो इस तरह के जो अटैच्ड टू आर्म्स अटैच्ड होता है, तो उसके लिए आप देख रहे होंगे तो प्लूरल फॉर्म लग रहा है सिंगुलर में भी, जैसे ग्लासेस चश्मा में भी दो होता है, तो ग्लासेस, ठीक है। बट पीने वाला ग्लास के लिए ग्लास, सिंगुलर में ग्लास, प्लूरल में ग्लासेस, ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स चाहे एक बुक को आप रेफर करिए चाहे ज़्यादा को, तो फिजिक्स फिजिक्स ही रहेगा दोनों सिंगुलर और प्लूरल में भी। मैथमेटिक्स का भी मैथमेटिक्स, स्पेसिस स्पेसिस, सीरीज सीरीज, ये तो स्पेसिस और सीरीज तो ऐसे है कि उसमें एस लगा ही है। क्लासिक्स क्लासिक्स, इसमें भी एस ही लगा रहेगा। बाइनोकुलर्स बाइनोकुलर्स, ठीक है, जैसे बाइनोकुलर्स भी देखिए इसमें भी टू आर्म्स होते हैं, तो इसमें भी एस ही रहेगा। बाइनोकुलर अकेले एस बिना एस के नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शनल, ये इस वाले पोर्शन में ज़्यादातर लोगों का मिस्टेक होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सम सिंगुलर नाउन डू नॉट फॉलो एनी रूल व्हाइल मेकिंग प्लूरल फॉर्म। तो ऐसे कुछ कुछ नाउन ऐसे भी है जो कि अभी तक हमने जितना रूल्स को डिस्कस किया उनमें से कोई भी लागू होता ही नहीं है, या कोई प्रॉपर उसको डिफाइन करने के लिए कोई प्रॉपर एक नियम है ही नहीं। एग्जाम्पल, मैन का मैन, ए और ई को चेंज कर दिया, यहाँ पे ना ही एस लग रहा है ना ही ई एस लग रहा है, ना ही किसी को हटाया जा रहा है, खाली रिप्लेस किया जा रहा है ए बीच में का, वो भी ठीक है, ए का ई हो गया। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, देखिए आर ई एन लग गया, अब आर ई एन किसी भी दूसरा में लगता ही नहीं है। माउस का माइस, पर्सन का पीपल, तो इस तरह से पर्सन का पीपल जैसा बना है ऐसा किसी भी दूसरे नाउन में होता ही नहीं है। फॉर्मूला का फॉर्मूले, ये एक दो में होता है। लार्वा का जैसे लार्वे, ठीक है, एक दो में होता है।
एक एस में ख़त्म है, ई आ गया। तो फार्मूला का प्लूरल फार्मूलाज भी होता है या फार्मूले भी होता है। जैसे डेटम का डेटा, ये भी किसी में होता ही नहीं है। जेनस का जेनरा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वर्ड है जो कि एकदम हटके है, कोई रूल फॉलो नहीं करता है, और इस तरह का रूल कोई दूसरा वर्ड में लागू भी नहीं होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आपको याद होगा, वैसे नाउन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड होंगे, है ना, पर यूनिट मीनिंग रहेगा उसका, एक मीनिंग। भले ही उसमें 2-3 वर्ड हो तो वो अलग अलग मीनिंग नहीं दे रहे होंगे, वो एक मीनिंग दे रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ 3 वर्ड है पर इसका मतलब एक है जो कि सास है। यस, तो इस तरह की कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाने के टाइम में लॉ लास्ट में एस नहीं लगाएंगे, बल्कि मदर में एस लगाएंगे, ना ही इन में ना ही लॉ में, ठीक है। तो इसका प्लूरल हो जाएगा मदर्स इन लॉ। पोजेशन अगर बताना चाह रहे होंगे कि मदर इन लॉ का सास का, तो लॉ के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। पोजीशन के टाइम में लॉ के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, पर अगर आप प्लूरल बताना चाह रहे हो तो मदर के साथ एस लगेगा, ठीक है। उसी तरह से फादर का फादर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। पर मैटरनल अंकल में डिफरेंट है। मैटरनल अंकल में मैटरनल में एस नहीं लगेगा, अंकल में एस लगेगा। तो जो मेन नाउन है उस पे लग रहा है, ठीक है। मैटरनल अंकल का मैटरनल अंकल्स, टैक्सी ड्राइवर का टैक्सी ड्राइवर्स। यहाँ पे ड्राइवर मेन वर्ड है तो ड्राइवर में एस लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस एस इज एडेड टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर इरेस्पेक्टिव टू लास्ट लेटर। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया रूल्स को, उसको छोड़ के ज़्यादातर केसेस में प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए खाली एस ऐड किया जाता है। जो एक्सेप्शनल केसेस हम लोग देख रहे थे उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा, जैसे रूफ है, रूफ में रूफ्स, है ना, आइकॉन आइकॉन्स, आयरन आयरन्स। तो ज़्यादातर में मैक्सिमम केसेस में एस ऐड किया जाता है, भले ही लास्ट लेटर कुछ भी हो, ठीक है। उन रूल्स, जितना रूल्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया उसको छोड़ के। एग्जाम्पल देख लीजिए, आइकॉन का आइकॉन्स, विंडो का विंडोज़, ओशन का ओशंस, शर्ट का शर्ट्स। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा नाउन के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि एस एच को कितने लोग स पढ़ते हैं, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन श होता है। तो शर्ट शर्ट्स, टेबल टेबल्स, गेम गेम्स, डोर डोर्स, हाउस हाउसेस, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम केसेस में खाली एस ही ऐड किया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को अगर आप पूछेंगे जो अभी जो जितना हम लोगों ने रूल किया उसको ध्यान नहीं दिए होंगे, तो वो बस बोलेंगे आपको कि प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर देना है, बट ग्रामर में खाली उतना नहीं है। तो अब जाके तो आप भी बोल सकते हैं कि खाली एस ऐड करना प्लूरल नहीं बनाया जाता, उसके लिए बहुत सारे रूल्स है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।